तो जब आप इजरायलियों का इतिहास पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि इजरायली लोग कई देशों और कई संस्कृतियों में रहकर आए हैं, और अगर कोई उन देशों या उन संस्कृतियों को अपनाता था तो वो व्यक्ति परमेश्वर के लोगों के बीच में से निकाल दिया जाता था, क्योंकि बाइबल का लिखने वाला पवित्र आत्मा नहीं चाहता था कि उन देशों या उन संस्कृतियों की मिलावट परमेश्वर के वचन में आए। लेकिन आज कई प्रचारक जो हैं, कई प्रचारकों के प्रचार में मिलावट है। हालेलुया। आज कई प्रचारकों के प्रचार में मिलावट है। वो मधु से मीठे इस वचन को कड़वा कर देते हैं। हालेलुया। वो मधु से इस मीठे वचन को कड़वा कर देते हैं। लेकिन दूसरा तीमुथियुस 2:15 कहता है कि प्रचारक को वचन को ठीक रीति से काम में लाना आना चाहिए, और वहां इंग्लिश में लिखा है राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर के वचन को सही तरीके से बांटना आना चाहिए, है ना। तो प्रचार लोगों की जरूरत के अनुसार होना चाहिए। हालेलुया। प्रचार आपकी जरूरत के अनुसार होना चाहिए, सुनने वालों की जरूरत के अनुसार होना चाहिए, कलीसिया के लोगों की जरूरत के अनुसार होना चाहिए। कलीसिया में अलग अलग लोग हैं, कोई दुखी है, कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई अमीर है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है ना। तो कलीसिया में अलग अलग लोग हैं, पास्टर है, असिस्टेंट पास्टर है, लीडर है ना, और विश्वासी हैं, नए लोग हैं। कलीसिया में अलग अलग लोग हैं, लेकिन प्रचार सबकी जरूरत के अनुसार होना चाहिए। हालेलुया। प्रचार लोगों की जरूरत के अनुसार होना चाहिए। प्रचार के द्वारा लोग उन्नति, तरक्की, आशीष, छुटकारा, समृद्धि सब कुछ प्राप्त करना चाहिए। अगर एक प्रचार सुनने के बाद आपको किसी तरीके की उन्नति महसूस नहीं होती, इसका अर्थ है कि उस प्रचार में मिलावट है। हालेलुया। अगर एक प्रचार सुनने के बाद आपके अंदर किसी तरह की आपको उन्नति महसूस नहीं होती, तो इसका अर्थ उसमें मिलावट है। कभी सोचा है कि आप इस मिलावटी प्रचार में या गलत शिक्षा में कैसे फंस जाते हो? क्योंकि वो बाइबल से ही बोलते हैं। हालेलुया। यह सच्चाई है। जब कोई बाइबल में से वचन पढ़कर आपको गलत शिक्षा में फंसाता है, तो आप उस शिक्षा में फंस जाते हो। कैसे? क्योंकि आप बाइबल अपने लिए पढ़ते हो। हालेलुया। आप बाइबल अपने लिए पढ़ते हो, लेकिन जब आप बाइबल पढ़ो तो आपको उसमें से सवाल और जवाब ढूंढना चाहिए, सवाल और जवाब को देखना चाहिए कि अगर कोई मुझे ऐसे बोलेगा तो मैं उसे ये बोल सकता हूं। हालेलुया, है ना। तो आपको उसमें से सवाल और जवाब ढूंढना चाहिए। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने भी यही किया था। उन्होंने शैतान के मिलावट भरे वचन का जवाब बिना मिलावट के वचन से दिया था, और लिखा शैतान भाग गया।